इख्तिलाफ अपनों के साथ हो सकते हैं लेकिन दुश्मनों के सामने नहीं। औरंगाबाद की आवाम ने हमेशा से इत्तेहाद का मुजाहरा किया है, लेकिन कुछ चंद गद्दारों की वजह से हम पिछले इलेक्शन में नाकामयाब हुए। और आपके हल्के से जो मजलिस के उम्मीदवार हैं हाजी इसाक साहब तो पहले ही जो है कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, उनके कई ऐसे काम हैं जो बहुत ही काबिल तारीफ है, वो हमेशा अवाम के दरमियान में रहे हुए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले असेंबली इलेक्शन में हम कामयाब होंगे और एक बार फिर से दूसरी बार औरंगाबाद लोकसभा सीट से मजलिस का उम्मीदवार कामयाब होकर पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हिंदुस्तान के अक़लियतों की नुमाइंदगी करेगा इंशाल्लाह। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के नगर सेवक पूरे प्रभाग में कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। पहले जो वार्ड था अब वो वार्ड नहीं रहा, अब एक प्रभाग बन गया है। अगर आपको कोई गुमराह करने की कोशिश करेगा, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को धोखा देने की कोशिश करेगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को धोखा देने की कोशिश करेगा, तो जो इंसान अगर आपसे आकर कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी का पैगाम है कि असद साहब ने कहा कि चुनाव हो कि मत हो, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हमेशा आवाम के साथ में रहती, आवाम के बीच में रहती, आवाम के मसाइलों को हल करने में और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन देखते नया हमारे बीच में हैदराबाद के मशहूर और शुमारत हमारी बहन यहाँ पे तशरीफ ले आ चुके हैं। इनका तहे दिल से इस्तकबाल है और आप तमाम लोगों से मैं कहूँगा तालियों के साथ में उनका इस्तकबाल करें। इसमें रहमान रहीम बोलो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन। आपके सामने हम लोग प्रभाग नंबर 12 के सभी उम्मीदवार आपके सामने मौजूद हैं। जनाब हाजी इसाक खान साहब की बहू रफीक पालतकर साहब, जनाब हाजी शेर खान साहब और मैं खुद एक उम्मीदवार हूँ जो प्रभाग नंबर 12 से हम लोग मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की पार्टी और पतंग के निशान पर अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। आप लोगों के बीच में आने का मकसद हमारा यही है कि आप लोगों को ये चीज बताई जाए कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने आपने मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को 2015 में मौका दिया था, तो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने जो वादे किए थे वो वादे हमने पूरे किए। लेकिन जब से औरंगाबाद शहर के अंदर महानगर पालिका बनी उसके बाद पहली बार औरंगाबाद शहर के अंदर प्रभाग का इलेक्शन होने जा रहा है, जो औरंगाबाद शहर की आवाम के सामने पहली बार आया है। प्रभाग का इलेक्शन आज तक हमने देखा ना सुना है, ये पहली बार प्रभाग का इलेक्शन हमारे बीच में आया है। तो आप लोगों को मैं बताता चलूं कि प्रभाग का इलेक्शन होता क्या है। प्रभाग का इलेक्शन ऐसा होता है जैसा कि प्रभाग नंबर जो 12 है इसकी शुरुआत होती है रहमानिया कॉलोनी, किराड़पुरा, शरीफ कॉलोनी और नेहरू नगर से। इस पूरे इलाके में ये जो इलाका है इस इलाके का नाम प्रभाग नंबर 12 जो कॉरपोरेशन ने रखा है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वह चुनकर आने के बाद कौन कहाँ से नगर सेवक होगा, किसका कौन सा हिस्सा होगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि किसका भी कोई हिस्सा या किसका भी कोई इलाका नहीं होगा। ये गवर्नमेंट ने ये जो जीआर पास किया है उसका मकसद ही यही है कि आप पूरे प्रभाग के कॉर्पोरेटर रहेंगे। अगर हम 4 लोग चुनकर आते हैं मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन से तो हम चारों इस पूरे प्रभाग के नगर सेवक रहेंगे। इसके अंदर कोई रोक टोक नहीं रहेंगी कि आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आप वहां पर काम नहीं कर सकते। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के नगर सेवक पूरे प्रभाग में कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। पहले जो वार्ड था अब वो वार्ड नहीं रहा, अब एक प्रभाग बन गया है। पहले रहमानिया कॉलोनी को अलग गिना जाता था, किराड़पुरे को अलग गिना जाता था, शरीफ कॉलोनी को अलग गिना जाता था, नेहरू नगर को अलग गिना जाता था। अब वार्ड की प्रतिक्रिया खत्म हो चुकी है,
अब इसके आगे जब तक कॉर्पोरेशन है तब तक ऐसे ही इलेक्शन होंगे, वो इलेक्शन प्रभाग में होंगे। उस इलेक्शन इस तरीके से होंगे कि प्रभाग नंबर 12 के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 उम्मीदवार हैं जो 2 मशीन के ऊपर रहेंगे, एक ऊपर एक उसके नीचे, फिर दूसरी मशीन में एक ऊपर और एक उसके नीचे। दोनों भी मशीन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों का नंबर 4 नंबर का बटन है। आपको पतंग का निशान देखकर उस बटन को दबाना है, ना कि नंबर के हिसाब से दबाना है। और आपको अगर कोई गुमराह करने की अगर कोशिश कर रहा है, मैं आपसे तहे दिल से ये बात बताना चाहता हूं, अगर आपको कोई गुमराह करने की कोशिश करेगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को धोखा देने की कोशिश करेगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को धोखा देने की कोशिश करेगा, तो जो इंसान अगर आपसे आकर कहेगा कि आप फला मशीन में ये बटन दबाए और फला मशीन में ये बटन दबाए, तो आप उससे पूछना कि पतंग की तरफ से किसका बटन दबाना है। और अगर वो जिसका नाम लेता है और अगर वो मजलिस के साथ गद्दारी करने की बात करता है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये अवाम मजलिस के साथ है, ना कि अवाम किसी गैर नत्तू खेरे के साथ में है। ये अवाम मजलिस के साथ है, मजलिस के साथ रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। अगर आपके साथ में अगर आपको कोई क्रॉस वोटिंग करने की बात अगर करेगा और वो एक वोट अगर किसी को डालने की बात करेगा, तो उसको कहना कि हम अब ये वोट उसको नहीं देंगे, हम मजलिस के वो 3 उम्मीदवारों को वोट देंगे। तो मैं आपको गवाही देता हूं, अगर मेरा रिश्तेदार या मेरा भाई अगर आपसे आकर कहता है कि एक वोट आप वाजिद जागीरदार को दो और दूसरे 3 वोट आप क्रॉस करो, तो आप मुझे वोट मत दो। लेकिन आपको अगर किसी और का रिश्तेदार या किसी और का भाई अगर आकर कहता है कि आप एक वोट हमारे भाई को दो और 3 वोट किसी और को दो, तो मैं आपको कहता हूं कि आप उनको भी वोट मत दो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशान पतंग के ऊपर वोट डालिए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करिए। यहाँ पर कॉर्पोरेटर 26 चुनकर आए। पहले हम सुना करते थे कि यहाँ पर विरोधी पक्ष नेता अगर बनता था तो काका दादा नाना काका बनता था। जब आपने एमआईएम को वोट दिया, आपने मजलिस को वोट दिया, तो यहाँ का विरोधी पक्ष नेता अगर कोई बना तो वो जमीर खादरी बना, वो अय्यूब जागीरदार बना, वो अज्जू पहलवान बना, ना कि कोई दादा और कोई काका बना। अगर आपको अपनी ताकत, आपको अपनी सियासत को जिंदा अगर रखना है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को ईमानदारी से, दियानतदारी से आपको पकड़ना होगा, ना कि किसी के बहकावे में आकर, इसकी बातों में आकर, उसकी बातों में आकर मजलिस को धोखा देने की कोशिश मत करिए। ये मजलिस अगर आपको सर पर बिठाती है तो पैरों के नीचे लाने की ताकत भी रखती है। हमारे बीच में हैदराबाद की हमारी बहन, जिसको शेरनी का लकाब दे रहा है, तो हमारे मंच पे बैठे हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास में शेर वही साहब जो कारपोरेटर के वास्ते हैं, पालोदकर साहब है, वाजिद जागीरदार साहब है, हमारे असद पटेल साहब है, शौकत भाई है, और ये जो प्रोग्राम जिसने ऑर्गेनाइज किया हमारे रफीक भाई, रफीक भाई है, फिरोज खान है, हमारे दूसरे साथी है तमाम। अब असल में क्या है, ये महिला ही मेरा है। मैं अगर किसी एक का नाम ले दूसरा नाराज हो जाएगा, फिर दूसरे का नाम ले तो दूसरा बोलेगा मेरा क्यों नहीं बोले। इसलिए मैं माफी के साथ में मैं सबके पूरे महल्ले के लोगों का नाम लेता हूँ। आज 2015 में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपने जो वोट दिया था और हमको हमारे वालिदा को जो कामयाब दिए थे, उसी के साथ में हमने 2015 से 2020 तक ये हमारी अपनी ड्यूटी थी आपका काम करने की, आपके मसाइल को हल करने की, जो कि हमने उसको अंजाम दिया। 2020 से 2025 आज 26 से लग गया। कारपोरेटरशिप नहीं होने के बावजूद भी हम लोगों ने आपकी खिदमत में काम किया और आपने हमको सर आगे बिठाया। ये जो गली नंबर 11, 12, 10, 9, 8 ये जो एरिया है, ये एरिया मैं जब चुन के आया था, यहाँ पानी की तकलीफ या ड्रेनेज की तकलीफ या रोड की तकलीफ, ये तीनों प्रॉब्लम यहाँ पे ऑलरेडी पहले से थे। हमने
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके दुआओं से, आपके भरोसे पे हमने यहाँ के पानी की लाइन का काम किया। पानी अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा कि नहीं मिल रहा मेरी बहनों? आप बताइए, पानी आ रहा कि नहीं आ रहा? अब उसी के साथ साथ जो 8 नंबर गली, 9 नंबर, 10 नंबर ये कांक्रीट हो चुकी है। शौकत पे हुए कि नहीं? आप 11 नंबर, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 और 12 नंबर हमारे शरीफ है की गली, तो ये गली का भी काम अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर हो चुका। ये गली का काम 14-15 लाख रुपए का है और 10 लाख रुपए का काम 12 नंबर गली का है। ये जैसी आचार संहिता खत्म हो जाएंगी, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके 15 दिन के बाद इंशाअल्लाह हम यहाँ पे फिर से इम्तियाज जलील साहब को लाके ओपनिंग करा के उसका काम करा के देंगे इंशाअल्लाह। ये मैं आपके सामने बता रहा हूँ। उसी के साथ साथ हमने घरकुल योजना जो महाराष्ट्र सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो हमने दिए, गैस की स्कीम वो दिए, हमने आधार कार्ड का कैंप लगा दिए, हमने दवाखाने पे जो मेडिकल कैंप रहता वो दिए, और सबसे ज्यादा जो लाडली बहन को जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट पैसे दे रहे थे तो उसका फॉर्म भरने का काम भी हमने किराड़पुरे में 4000 औरतें लेडीज को करें, जिसमें जो हमारे खुद के महल्ले के 2200 से 2300 महिला को 1500 रुपये महीना जो लाडली बहन का आ रहा हुआ है, ये तो हमारा विकास। और हम आज विकास के नाम पे हमसे वोट मांगने को आ रहे, विकास की बात को लेकर हम वोट मांगने आ रहे। आज हम जो किराड़पुरे का मॉडल जो पूरे शहर में मशहूर हो गया, पूरे शहर में एक ही नारा है कि किराड़पुरे का जैसा काम और कहीं नहीं हुआ, तो अब मैं इसी के साथ में, मैं इसी के बाद में हमारे पूरे चारों कारपोरेटर की तरफ से आप तमाम लोगों को ये वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह आप लोगों ने चारों लोगों को हमको चुन के दिया, जैसे हम पूरे 5 साल, पूरे 10 साल हम आपके बीच में थे, इसी तरह पूरे प्रभाग के बीच में हम पूरे चारों के चारों रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस बात की हम गवाही देते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के बीच में रहने वाली जमात है, आवाम के बीच में हम मसाइलों को काम करने वाली जमात है, छोटा हो या बड़ा हो, औरत हो या मर्द हो, हम सब इज्जत के साथ देखने चाहते। असदुद्दीन ओवैसी का पैगाम है कि असद साहब ने कहा कि चुनाव हो कि मत हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के साथ में रहती, आवाम के बीच में रहती, आवाम के मसाइलों को हल करने लगे। और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो कि राम मंदिर से किराड़पुरे का रोड जो पटेल होटल तक, किसी इससे पहले कितने नगर सेवक आए आपको पता होना, ये हमारे चाचा बैठे, उनके घर का लालका हिसाब पे भी घर उसमें गया हुआ था, रोड तो पेंडिंग हो गया था पर किसी ने नहीं बनाया। वो हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आपकी ताकत और आपकी वजह से बना, मेरी कोई ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत है। जब हम ऑफिसरों के सामने आंखों में आके डाल के बात करते तो यकीन मानो आप लोग हमारे सामने रहते, इसलिए हम आंखों में आके बात करते, इसलिए हम आंखों में आके डाल के बात करते। पुलिस प्रशासन हो, महानगर पालिका हो, क्या एमएससीबी हो या और कोई हो, हम आपके हुकूक के लिए हमेशा लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। आपको वोट क्यों देना है मजलिस को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट क्यों देना है, इस बात का भी आपको एहसास होना चाहिए। पिछले 1988 से महानगर पालिका में नगर सेवक 2015 तक 28 साल महानगर पालिका थी, वहां के कारपोरेटर थे 6 बार। उनका बजट किराड़पुरे का 28 साल का बजट सिर्फ 20 करोड़ रुपए। मेरी बात को याद रखो, गौर करो, 28 साल का बजट किराड़पुरे का सिर्फ 20 करोड़ रुपए और हमारा 5 साल का बजट 22 करोड़ रुपए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज है। ये हमारे बीच में सलीम मिर्जा बेग साहब हैदराबाद के नगर सेवक बीच में आए, इनको तालियों के साथ में इनका इस्तेमाल करो, खैर मकदम करो। वो जो चीज है हम जो बताना चाह रहे हैं आपको और बोलना चाह रहे हैं, हमारे पास में हैदराबाद के अब्दुल सत्तार साहब भी आ गए। ये जो चीज है ये मैं आपको इसलिए बता रहा क्योंकि आपके सामने काम भी बता रहा, क्योंकि मैं आपका भाई, आपका दोस्त, मेरी इधर से इज्जतदार मेरी माँ बहने बैठे हुए,
उनको खुद मालूम है, रात में वो 10 बजे फोन करते, कभी फोन करते, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनका फोन नहीं उठाया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनकी बात नहीं करा, मैं कभी ऐसा नहीं हुआ मैंने किसी की बात नहीं सुना। मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन, ये चीज इसी का नाम है कि अवाम के बीच में रहना, अवाम का काम करना, अवाम के साथ में रहना, ये चीज हमको समझना चाहिए। और औरंगाबाद के अंदर जो नफरत की राजनीति हो रही है, इसको हमको खत्म करना है, हमको भाईचारे को लेकर चलना है। अब यहाँ से इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के अंदर आपको हिंदू मुस्लिम पे आ जाएगा, हिंदू से मुसलमानों से बातें करे जाएंगे, हम तो फिरका बरस ताकतों से कहेंगे, कोई बीजेपी से कहेंगे, कोई शिवसेना से कहेंगे, कोई राष्ट्रवादी से कहेंगे, कोई महाराष्ट्र की हुकूमत से कहेंगे कि हिंदुस्तान में मुसलमान किसी के बाप से डरने वाला नहीं है, यह है तो सिर्फ अल्लाह से डरने वाला नहीं है। यहाँ का मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरेगा, किसी हुकूमत से नहीं। हाँ, हुकूमत में है, हम यहाँ पे है, हुकूमत का आधार करते, जितने जो कानून कायदे वो हम सब मानेंगे, हमको मानना चाहिए। जो हिंदुस्तान में रह रहा, जो देश में रह रहा, उसको कानून हमको मानना चाहिए। आज इलेक्शन में आपको वोट डालने का बहुत जरूरी है। आने वाले समय में बिहार में, पश्चिम बंगाल में जो 12 स्टेट इस देश के, वहाँ पे NRC आ गई, CAR आ गया, CIR वहाँ पे लागू हो चुका है। और हमारे पास में भी बहुत जल्द महाराष्ट्र के अंदर SIR चालू होने वाला है। तो मैं आप तमाम लोगों से बात करूंगा कि आप मतदान करिए, वोट डालिए। जैसे आप तुम मोबाइल अपडेट करते हो, जैसा तुम पैन कार्ड अपडेट करते हो, जैसा तुम आधार कार्ड अपडेट करते हो, जैसा तुम बैंक में KYC अपडेट करते हो, उसी तरीके से ये इलेक्शन में वोट देना भी आपका अपडेट है। अगर आपने वोट दिया तो आपका लिस्ट में नाम है, सारी चीजें उसमें अपडेट हो जाती। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों और मेरे इज्जतदार माँ बहनों, सवेरे फजर पढ़ के 7 बजे से आप लोगों को बड़ी तादाद में निकल के वोट डालना है। वोट आपका हक है, वोट डालने के वास्ते करती है तो ले दूंगा, तो मैं 2 बजे जाऊंगा, तो मैं 1 बजे जाऊंगा, ऐसा मत करो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। मैं आपसे अदबन दरखास्त करता हूँ कि वोट सबसे पहले आप डालिए। अब आपके घर का डालिए, आपके परिवार का डालिए, उसके बाद आपके गली का डालिए। अगर आपके गली का वोट होगा तो फिर आपके महल्ले में देखिए। ऐसा नहीं कि हम अपने घर का छोड़ देने का और बाहर का देखने का, गली का छोड़ने का, पूरे महल्ले का देखने का। ये मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये बहुत अहम बात है और आपको समझना चाहिए ये इसमें। और आप 4 वोट देने का, एक आखिरी बात करके खत्म करो, 4 वोट देना है। 4 वोट कैसे देना है? जहाँ तुमको पतंग दिखा, पतंग के सामने का बटन दबाना है। उसके नीचे जहाँ पतंग दिखा, उसके सामने का बटन दबाना है। तीसरा, उसके नीचे पतंग दिखा, फिर बटन दबाना है। जहाँ जो चौथा उसके नीचे बटन दबाना है। और हमारे वाजिद जागीरदार ने कहा कोई आएंगे जाएंगे करेंगे। वाजिद जागीरदार साहब, ये किराड़पुरी की आवाम है, ये रहमाना कॉलोनी की आवाम है, ये बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, बहुत इसमें है, ये किसी के भौकाल में, ये किसी के बात में, किसी के इसमें आने वाली जरूरत नहीं है। इस बात को याद रखो। हमारे वार से भी बहुत लोग कह रहे कि एक उसको दो, एक उसको दो, किसी को मत दो, सिर्फ पतंग। असदुद्दीन अवीसी साहब को वोट दो, अकबरुद्दीन अवीसी साहब को वोट दो, इम्तियाज जलील के हाथ में मजबूत करो, ताकि हमारा शहर पूरे इसमें, पूरे औरंगाबाद में हमारा किराड़पुरा मशहूर हो। इसी के साथ औरंगाबाद पूरे महाराष्ट्र में मशहूर हो। खुदा हाफिज। सिर्फ और सिर्फ जहन में ये बिठाइएगा कि आपको सिर्फ पतंग के निशान के अलावा किसी और को वोट देना नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब और आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब के हाथ को मजबूत करना है, ये आप जहन में बिठाइए। दूसरी चीज, हमारे जितने भी यहाँ पर नौजवान और बुजुर्ग हैं, हम कार्नल मीटिंग्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बैठते हैं, बात सुनते हैं, और यहाँ पर भी जो है मेरी बहनें भी तशरीफ लाई है। लेकिन खास तौर पर डोर टू डोर जाकर हमको ये काम करना होगा, हमारी माए बहनों को ये बताना होगा कि आप जब वोट डालने जाएंगे तो वोट एक नहीं 4 वोट डालना है और पतंग के निशान को वोट डालना है। तो मोहब्बत दोस्तों बुजुर्गों, आपके हल्के से प्रभाग नंबर 12 से मजलिस के उम्मीदवार जनाब हाजी इसाक खान साहब, उनकी अहलिया जनाब हाजी शेर खान साहब, वाजिद जागीरदार साहब, अज्जू पहलवान साहब, हैदराबाद से यहाँ आए हुए सलीम बेग साहब, सत्तार साहब, यहाँ मौजूद मेरे भाइयों बुजुर्गों, सुनने वाली मेरी माँ और बहनों,
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 जनवरी के दिन जो महानगर पालिका इलेक्शन यहाँ होने वाले हैं, उस इलेक्शन में शहर औरंगाबाद जो कि इत्तेहाद की पहचान है, उस शहर को फिर से 15 तारीख के दिन इत्तेहाद का सबूत देना है, क्योंकि इत्तेहाद में ही ताकत है। और जो कौम मुनक़सिम रहती है, जिस कौम की अपनी कोई आवाज नहीं होती है, वो कौम कभी ताकतवर नहीं बन सकती। इख्तिलाफ अपनों के साथ हो सकते हैं, लेकिन दुश्मनों के सामने नहीं। औरंगाबाद की आवाम ने हमेशा से इत्तेहाद का मुजाहरा किया है, लेकिन कुछ चंद गद्दारों की वजह से हम पिछले इलेक्शन में नाकामयाब हुए। तो इस बार हमें पूरी कोशिश करना है कि हम मुत्तहिद होकर फिर से एक तरफा अपने वोटों का इस्तेमाल करें और पोलिंग मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम पोलिंग होनी चाहिए, ताकि मुनाफिकों को और गद्दारों को फिर से कोई मौका ना मिले। इतने सालों से जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर औरंगाबाद में आजाद सियासी लीडरशिप को बनाने का काम किया है, और ये जो हमारा इत्तेहाद है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है और बहुत सारी कुर्बानियां हैं। तो शख्सियतें तो आती जाती रहेगी, लेकिन हम हमारे इत्तेहाद को कमजोर होने नहीं दे सकते। और आपके हल्के से जो मजलिस के उम्मीदवार हैं, हाजी इसाक साहब तो पहले ही जो है कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, उनके कई ऐसे काम हैं जो बहुत ही काबिल तारीफ है। वो हमेशा अवाम के दरमियान में रहे हुए हैं, और उनके साथ ही जो दूसरे उम्मीदवार हैं, उनको भी आपने देखा, वो भी अवाम की खिदमत करते आए हैं। और उनका मकसद आपके वार्ड में प्रभाग नंबर 12 में सिर्फ जो है पानी, बिजली या गटर का काम करना नहीं है। उनका मकसद ये भी है कि आपके वार्ड में खवातीन को सिलाई के जरिए रोजगार का काम मिले, कि रोजगार मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, गरीबों के लिए अस्पताल बनाए, और कई उनके ऐसे इरादे हैं। तो इन सभी उम्मीदवारों का आप लोग साथ दीजिए, उनका ताउन करिए, उनका दुआओं से नवाजिए। आप लोगों के वोट से वो कामयाब होंगे तो आपकी भी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर इस महानगर पालिका इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी उम्मीदवार कामयाब हो गए, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट आने वाले असेंबली इलेक्शन में हम कामयाब होंगे, और एक बार फिर से दूसरी बार औरंगाबाद लोकसभा सीट से मजलिस का उम्मीदवार कामयाब होकर पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हिंदुस्तान के अक़लियतों की नुमाइंदगी करेगा इंशाअल्लाह। और जो फिरका परस्त ताकतें नापाक साजिशों के तहत हमारे खिलाफ आगे बढ़ रही है, उनको हम शिकस्त सिर्फ और सिर्फ ऐवानों में हमारे इत्तेहाद से दे सकते हैं। उसूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हिंदुस्तान भर में जो आजाद मुसलमानों और अक़लियतों की आजाद सियासी लीडरशिप का आगाज मजलिस ने हैदराबाद शहर से किया, उसको आगे बढ़ाया औरंगाबाद शहर ने। अब हमें मिलकर हिंदुस्तान भर के कोने कोने में अपनी इस आजाद सियासी लीडरशिप को आगे बढ़ाना है, हमारे इत्तेहाद को मजबूत करना है। जो हिंदुस्तान के कुछ मुसलमान सोए हुए हैं, उन सोए हुए शेरों को जगाने का काम हमें हमारे इत्तेहाद की ताकत से करना है। तो याद रखिए, मजलिस का इम्तियाजी निशान पतंग है, तो 15 तारीख के दिन औरंगाबाद के आसमानों में सिर्फ पतंग नजर आनी चाहिए, और बाकी किसी के लिए भी जगह बचनी नहीं चाहिए। हाथ को हाथ देना है, हाथ को हाथ देना है, और 15 तारीख के दिन सिर्फ पतंग खिलाना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मजलिस के जो 4 उम्मीदवार हैं, जो 4 शेर हैं और 2 शेरनियां और 2 शेर हैं, हाजी शेर खान साहब, वालिद जागीर साहब, इसाक साहब की बहू और मेरी बेगम। अब लोग शेरनियों का भी नारा लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह। पहले शेरों का लगाया करते थे, इंशाअल्लाह अब शेरनियों का भी नारा लगाया करेंगे। सीधी सीधी बात के मुद्दे पे मैं आपके सामने आता हूँ। मैंने पहले कभी कोई स्पीच नहीं दी,
और ना कभी किसी को कहीं कोई भाषण दिया, मगर मजलिस ने मुझे 4 दिन में भाषण करना सिखा दिया। देखिए ये है मजलिस की ताकत। और याद रखिए ये जो कांग्रेस पार्टी जो आज आपके पास वोट मांगने आ रही है, यही वही लोकमत अखबार है और यही वही कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने जामा मस्जिद को दहशतगर्दी का अड्डा बताया था। याद रखिए, भूल गए आप वो दिन जिस दिन लोकमत में हेडिंग छपी थी कि जामा मस्जिद जो है दहशतगर्दी का अड्डा है। कहां गए वो लोग जो आपके पास वोट मांगने आते हैं? कहां गए वो लोग? ये सवाल उनसे पूछिए। जब लोकमत हेडलाइंस में न्यूज छपी थी कि जामा मस्जिद दहशतगर्दी का अड्डा है और आपसे वोट मांगने आते हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता, कौन से कैंडिडेट कैसा है, कौन क्या करता है, ये लोग आप जानते। मोहल्ले का हर शख्स जानता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। एक दूसरे की बातें सिर्फ मोहल्ले वाले ही समझ सकते हैं। मैं इतना चाहता हूँ, मैं मस्जिद से पहली बार इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ, आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिद को मजबूत कीजिए, मस्जिद को मजबूत कीजिए। 4 नंबर बटन हम चारों का है, 4 नंबर बटन हम चारों का है। इसको बटन नंबर 4 को दबा के कामयाब कीजिए। इंतखाबी जलसा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए कोई मोहताज तारुफ जमात नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप ही की मोहब्बत में और आप ही की आवाज पर नकीब मुल्क बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से औरंगाबाद तशरीफ लाए और आपने बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करने का फैसला किया और बार बार आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आवाज पर लब्बैक कहें और आप इन 2014 से लेकर आज तक तकरीबन 6 मरतबे आपने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और हर बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी उम्मीद से ज्यादा वोटों से नवाजा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक चीज पिलाई हुई दीवार की तरह जमात को मजबूत करने का यहाँ पर आपने काम किया। आज जब बल्दिया के इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिस तरीके से बच्चे की परवरिश का जो मसला होता है, इब्तदाई परवरिश बड़ी अहमियत की हामिल होती है, उसी तरीके से इस मुल्क की सियासत में ये पहला मदरसा है जहां हमें बहुत कुछ हमारे हुकूक को हासिल करने का मौका होता है और हमारे बहुत सारे हुकूक यहीं से हमें मिलते हैं। ये कोई छोटा इलेक्शन नहीं है, ये बहुत बड़ा इलेक्शन है। आपके घर में किसी की पैदाइश हो तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको बल्दिया से लेना पड़ता है। आपके घर में खुदा न खास्ता कोई सानेहा हो जाए तो आपको डेथ सर्टिफिकेट भी बल्दिया से लेना पड़ता है। आपके घर पर जो बल्दिया का टैक्स आता है उसकी निगहबानी और निगरानी भी वही कारपोरेटरों को करनी पड़ती है। आपके हल्के की सड़क की तौसी का मसला हो या सड़कों की तामीर का मसला हो, यह भी काम बल्दिया के नगर सेवक ही को करना पड़ता है। आपके हल्के में गंदे पानी का मसला है तो यह काम भी नगर सेवक ही को करना पड़ता है। आपके हल्के में लाइट का मसला आ जाए तो यह भी काम नगर सेवक ही को करना पड़ता है। आपके हल्के में कोई ऐसा हादसा हो जाए जहां पर हुकूमत की लापरवाही से कोई वाकया हो जाए, इसमें भी बल्दिया के यही नगर सेवकों की जिम्मेदारी होती है। गर्ज ये कि आपको इब्तदाई जो जरूरतें हैं आपकी रोजगार मुहैया करना, ये नगर सेवक का काम नहीं, लेकिन बेरोजगार नौजवानों की आवाज उठाना भी नगर सेवक ही का काम होता है। आपके आमदार और खासदार का अगर कोई दाया और बाया बन सकता है तो वो नगर सेवक होता है। तो आपकी हर जरूरत का काम यही बल्दिया से होता है, इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है। अब मैं किसी सियासी जमात के यहाँ के किसी और जमात के नुमाइंदे के ताल्लुक से मैं नहीं कहूंगा। हाँ, अलबत्ता मैं जमातों के लिए मैं कहना बेहतर समझता हूं। आप मुझे बताएं कि ये कांग्रेस आजादी से लेके इन 80 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान में जितने फिसादात हुए, ये कांग्रेस ही की मरहूम मिन्नत थी। जहां जहां मुसलमानों की मईशत मजबूत थी, फिसादात के जरिए हमें तबाह ताराज किया गया। जहां जहां मुसलमान किसी सनत में ताकतवर थे, उन सनतों को खत्म कर दिया गया। और आज अगर मेरे कोई भी भाई कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर आते हैं तो मैं उन उम्मीदवार को नहीं कहूंगा, मैं कांग्रेस की तारीफ आपके सामने रख रहा हूं। मुझे बताएं, अगर पानी
गंदा पानी है जिसमें ड्रेनेज की बू आ रही है। अगर आपको 7 गिलास में पेश किया जाए तो क्या आप पानी पिएंगे? क्या पानी पिएंगे? ये वो गंदी नाली है कांग्रेस जिसका पानी आपको कोई 7 गिलास में भी दे तो आप नहीं पिएंगे। तो वो उम्मीदवार जो जीतते हैं वो आज तक, अरे मैं एक मिसाल दूंगा आपको मैं कोई ऐसी मिसाल देना चाहता हूं, आप मेरी बात पर गौर करें। ये मुल्क आपके बिहार के रुकने पार्लियामेंट जिनकी अकाली में दीन थे, हम उनकी इज्जत करते हैं, उन पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है। वो हाल ही में इंतकाल कर गए मौलाना हाशमी साहब, जो क्या उनसे बेहतर कोई पार्लियामेंट में शरीयत पर बोल सकता था? क्या बोल सकता था? नहीं बोल सकता था। लेकिन उनको पार्लियामेंट में ये दरिंदा सिफत कांग्रेस ने बोलने नहीं दिया। वो उसी गम में इस दारे फानी से रुखसत हो गए। तो जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शरीयत पर बोलने का हक नहीं देता तो ये गंदी नाली के मसाइल क्या इनके लीडरान बोल सकेंगे? नहीं बोल सकेंगे। आपको अगर बेबाकी के साथ अपने मसाइल को हल करना है तो अपनी जमात को मजबूत करना है। मैं इतने बड़े मजमे में पूछना चाहता हूं कि किसी ने खुदा को देखा है? किसी ने खुदा को देखा है? तो सब एक आवाज में कहेंगे नहीं देखा। तो कब दिखता है खुदा? खुद मरने के बाद खुदा दिखता है। तो अपने मसाइल को हल करने के लिए अपनी जमात को जिस तरीके से आप 2014 से अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए जमात को कामयाब करते आए हैं, वही इस बार इस तारीख को दोहराना है। यहाँ थोड़ी सी तब्दीली ये है कि जो प्रभात बनाए गए हैं 4-4 एक ही डिवीजन से 4 उम्मीदवार होंगे। तो ये इसका एक फायदा को जब फोन किया करते थे आप, अगर खुदा ना खास्ता हाजी साहब शहर से दूर है, कोई वाकया हो जाए तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह आप वाजिद साहब को फोन कर सकते हैं, आप शेर खान साहब को फोन कर सकते हैं। ये भी तो सहूलत आपको मिली है। आप इससे फायदा उठाने की हमें जरूरत है। अपना एक एक वोट जमात, हमें सिर्फ ये देखना है बैलेट पेपर पर जहां पतंग न आए नजर आए वहां वोट देना है। एक अजीब व गरीब वाकया और बहुत तारीखी वाकया मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूं। हम हाल ही में बिहार के असेंबली इलेक्शन में गए थे। मैं कोचा दामन का जमात के जिम्मेदार की हैसियत से वहां कैंपेनिंग कर रहा था। मैं अपने उम्मीदवार के साथ हल्के में गया और एक 25-30 औरतें ठहरी हुई थी। हमारे उम्मीदवार ने कहा कि माही मैं जो है सो आपका विधायक के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आपके एमएलए के सीट के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, वोट दीजिए। तो औरतों ने, मेरी माँ और बहनों ने ऐसे ढकेल दिया, उनके सर को एक बुजुर्ग औरत ने ढकेल दिया। नहीं चाहिए, यहाँ सिर्फ पतंग छाप और अवेसी को मिलेगा। ये पहचान उन इलाकों में जहां पर हमने हाल ही में कदम रखा था, यहां तो हम आपके साथ 11-12 साल का सफर तय कर चुके हैं और मेरी माँ और बहनों के दिलो दिमाग में सिवाय पतंग के कुछ नहीं है। तो हमें सिर्फ यही काम करना है, पोलिंग के दिन अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को देना है और अपने हल्के की तरक्की और अपनी हर वो जरूरत जो बल्दिया की जानिब से मिलनी चाहिए और वो तमाम सहूलतें जो हुकूमत की जानिब से हमें मिलती है, जो गवर्नमेंट की जो स्कीमात है। आज से पहले मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नगर सेवक मुंतखब होने से पहले किसी को नहीं मालूम था कि बेवाओं का वजीफा कैसे हासिल किया जाता है। इन्हें कोई नहीं मालूम था कि गवर्नमेंट की स्कीमें भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के आने के बाद वो तमाम सहूलतें, वो तमाम मराहतें जो हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को दी जाती है, वो उनके घर तक पहुंचाने का काम हमारे नगर सेवकों ने किया है।